हरिओम आत्मीय भक्त जनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज की हमारा प्रवचन लाइव है। दैव इच्छा प्रबला, यानी विष्णु भगवान की इच्छा ही प्रबल है। पूरी श्लोक इस प्रकार है। आप इच्छा सर्वनास्ति दैव इच्छा प्रबला, राजकन्या राजद्वारे भालु विप्रवच्चिता। एक श्लोक है कि अपनी इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती है। देवता की इच्छा यानी ईश्वर का जो विधान होता है वही पूरा होता है। राजकन्या राजा की बेटी राजा के द्वार जाता है और ब्राह्मण को भालू भक्षित यानी खा जाता है। सुनिए किस प्रकार की कथा है। इस कथा से आप सीखेंगे तरह तरह की कल्पनाओं से बचना, महत्वाकांक्षाओं से बचना और ईश्वर की जो मर्जी उसके अनुसार चलना सीखेंगे। प्राचीन काल की बात है, किसी राजा को एक सुंदर सी कन्या हुई थी। उसने ज्योतिष ब्राह्मण को बुलाकर दिखलाया कि बताओ महाराज, मेरी कन्या के भाग में क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मण ने जब कन्या की हस्तरेखा देखा तो देखा कि यह कन्या राजकन्या, जिसके घर भी जाएगी राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी। अगर किसी गरीब दरिद्र के यहाँ भी पहुंच जाए तो उसके पास अथाह संपत्ति मिलेगा। ब्राह्मण तत्काल मन में लोभ ग्रसित कर गया। बोला कि राजा को कुछ उल्टा पुल्टा बता दें। राजा को बोला, हे महाराज, आपकी कन्या बहुत अशुभ घड़ी में जन्म ली है। इस कन्या को अगर आप रखेंगे तो आपका राज संपत्ति खत्म हो जाएगा, दुश्मन राज आप पर आक्रमण कर देगा, इसलिए इसका मुख देखना भी आपके लिए अशुभ है। ब्राह्मण की बात मानकर राजा बोला कि महाराज क्या करें। ब्राह्मण ने कहा कि इसे जल्द से जल्द किसी सोने की संदूक में गंगा जी में फेंकवा दें, ताकि सोने की संदूक के लोभ से कोई भी गरीब इसका पालन करेगा। राजा ने वैसा ही किया। अपने मंत्रियों संतरियों को आदेश दिया कि सोने की संदूक में भरपूर जेवर जेवरात के साथ इस राजकन्या को जाकर गंगा में प्रवाहित कर दो, ताकि कम से कम स्वर्ण की लोभ लालच में कोई इसका पालन कर सके और बालिका की हत्या के पाप भी मुझे न लगे। उधर ब्राह्मण ने मन में प्लान बनाया, योजना बनाया कि चलें इस कन्या को हम उठा लें, ताकि हमारी कन्या रहेगी तो हम गरीब दरिद्र से महाराज बन जाएंगे। ब्राह्मण एक जंगल के रास्ते से गुजरने लगा कि ज्यों ही संतरे मंत्री इस संदूक को बहाएगा, उससे जाने के बाद मैं छान लूंगा। जंगल के रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था। रास्ते में एक भालू मिल गया और भालू ने ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मण पर भालू ने आक्रमण कर दिया और ब्राह्मण भालू का भक्षण यानी भोज आहार बन गया, यानी ब्राह्मण मर गया। उधर का दृश्य देखिए। राज का मंत्री संतरी जाकर गंगा के किनारे उस संदूक को बहती धारा में छोड़ आया और वापस लौट गया। उधर संदूक बहते बहते जिस किनारे पर लगा, उस किनारे पर एक राजा और एक रानी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर रहे थे। इस ढंग से अर्घ अर्पित करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना किए, हे भगवान सूर्य, आज तक हमें आपने कोई संतान नहीं दिया। मेरी उम्र भी 60 साल हो गई है, अब तो मुझे संतान की कोई आशा नहीं। अगर कोई बालक हमको ऐसा मिल जाता जो हमारी बारिश होता, हमारी संतान के समान होता, तो हे भगवान सूर्य, आपकी बहुत कृपा मानता। मैंने जीवन में जो भी पूजा पाठ किया उसका एक फल मानता। इतनी प्रार्थना भी पूर्ण ही हुई थी कि एक बालिका जाकर उसके सामने उसका संदूक लगा और दोनों दंपति हर्षित होकर यानी प्रसन्नता से देखे कि जरूर कोई राजकुल का यह पाप होगा, कोई कुमारी कन्या हो सकती है जन्म देकर। लोक लाज के भय से इसको बहा दिया है। ज्यों ही खोलता है, देखता है कि एक सुंदर सी लड़की इसके अंदर है और बहुत सारे जेवर जवरात हैं। राजा को तो जेवर जवरात की कोई कमी नहीं थी, बस खुशी थी कि एक बुढ़ापा में एक सहारा तो मिला, एक कन्या तो मिली। उस कन्या से ही राजा का रोम रोम हर्षित हुआ और जितनी भी स्वर्ण उसमें आभूषण थे वो जाकर अपनी गरीब लोगों को, ब्राह्मणों को, नौकर चाकर, दास दासियों को बांट दिया। अब बोला मुझे तो यह राज लक्ष्मी के रूप में कन्या मिली। तो यह श्लोक वहीं खत्म होता है। ध्यान दीजिएगा। राजकन्या राजद्वारे, राजा की कन्या थी और राजकन्या राजद्वारे यानी राजा के दरबार में गई। उधर भी राजा रानी की वह बेटी बनी और भालू विप्रभच था। भालू को यानी ब्राह्मण को भालू खा गया। इसलिए कभी लोभ मत करना, कभी इस लालच मत करना, अच्छे राह पर चलना। और जो तुम्हारे मुकंदर
मुकद्दर में यानी भाग में लिखा हुआ है वही होगा। कभी महत्वाकांक्षा न घटना, कभी कोई सपना न करना, कभी कोई कल्पना न करना, वरना उस लालची ब्राह्मण की तरह पछताना पड़ेगा। एक बार श्लोक आप मुझसे पुनः सुन लो। आप इच्छा सर्वनास्ति यानी अपनी इच्छा नहीं होती है, दैव इच्छा परवला, जो देवता की ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। राजकन्या राजद्वारे, राजा की कन्या राजा के द्वार पहुंचती है। अब भालू विप्रभक्षिता, भालू ब्राह्मण को खा जाता है। तो इसी के साथ एक कथा समाप्त की जाती है। जय श्री हरि, हरिओम तत्सत। ओम विष्णु भगवान की जय।